नमस्कार, जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देवलथल में हूँ और देवलथल से कनाली छीना की यात्रा का ब्लॉग बना रहा हूँ। अभी तक 2 पार्ट बन चुके हैं और तीसरा और आखिरी पार्ट जो है अब मैं ये बनाने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह खान और कापड़ी गांव तक आप देख चुके हैं और कापड़ी गांव की सीमा से आगे हम गोएत होते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये प्रयास, मेरा ये प्रयत्न पसंद आएगा और इसे आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं देख रहा हूं वीडियो में व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन लोग कमेंट कम कर रहे हैं, उस रेशियो में कमेंट नहीं आ रहे हैं। आइए चलते हैं देवलथल से कनाली छीना के आखिरी और समापन वीडियो में। बढ़िया प्रकृति अपने अलग अलग ढंग से छटा बिखेरती है। तो कहीं पर सड़क आपको बहुत अच्छी डामर वाली मिलती है तो कहीं कच्ची भी मिलती है और कहीं पर देखिए प्रकृति ने खुद हमारे स्वागत में ये कालीन बिछा रखी है। चीड़ की बहुत छोटी छोटी जो तिनके होते हैं, जिनके उनकी पत्तियां हैं, वो बिछा रखी हैं। तो सड़क का माहौल एकदम बदल जाता है। सड़क इस तरह से लगती है कि पूरी सड़क है नहीं, जहाँ पर टायर गाड़ियों के चले हैं इतने भर में वो है सड़क है, बाकी मखमल बिछा हुआ है। आइए आगे चलते हैं। कापड़ी गांव से थोड़ा ही आगे बढ़े थे तो मैंने आपको पहले चीड़ के जो कालीन बिछी थी वो दिखाया, तो अब देख रहा है कि सड़क इस रूप में आ गई है। तो ये भी रंग रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर लग रहा है लैंडस्लाइड बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अभी जितनी बार इसकी मरम्मत होगी, जो खर्चा आएगा, अगर एक बार में यहाँ पर से सीधे पुल बना दिया जाता और उधर खोद खाद न की जाती तो पहाड़ भी बचा रहता और रास्ता भी 100-200 मीटर कम हो जाता यहाँ पर और ये रास्ते में खराबी भी नहीं आती। लेकिन इंजीनियर लोग हैं भाई, वो जो करना चाहें, उन्होंने जो लिख दिया शुरू में सर्वे में, उसमें कोई हमारा पब्लिक का आदमी कुछ जानता तो है नहीं और नहीं उनसे कुछ कह सकता है। इसमें यहाँ पर पुल का थोड़ा बहुत जो पैसा बचा होगा वो 5-7 साल में उससे दुगना तिगुना ये खर्च हो चुका होगा इस सड़क की मेंटेनेंस में। लेकिन सड़क फिर वैसी की वैसे ही देखिए कीचड़ भरा हुआ है। देखिए इस जगह पर भी एक खूबसूरत गांव बसा हुआ है और मकानों का देखिए सबका रंग रोगन बहुत बढ़िया हो गया है और घर घर तक वाहन पहुंचाने के लिए रास्ता जरूर बनाने लगे हैं। अब पहाड़ में भी गेट लगाया जाना आम हो गया है। कई जगहों पर मैंने देखा कि जो लोग अपनी चारदीवारी, अपनी बाउंड्री वाल किए रहते हैं। और ये बढ़िया सामने देखिए, ये या तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है या फिर सोर्स से कहीं से पानी आया है, नेचुरल सोर्स से, और उसको यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। ये नीले रंग के जो आपको तालाब जैसे दिख रहे होंगे, ये पानी एकत्रित किया जा रहा है सिंचाई के लिए अपने ये खेतों में। बढ़िया है, यहाँ के लोग उद्यमी हैं लग रहा है, ये लोग अपना कार्य कर रहे हैं। बढ़िया। इस गांव का नाम है गोएत। हालांकि बोर्ड में गोएता लिखा गया है, गोएता में आ की मात्रा को मिटा दिया गया है, यानी कि हम भी इसको गोएत ही कहें, ज़्यादा अच्छा है। ये सड़क जा रही है, सड़क गांव के बीचों बीच एक बढ़िया पुल बना हुआ है। अक्सर आपको जैसे काठगोदाम के बीचों बीच में एक पुल बना हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ भी लग रहा है। ये मकान बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। आम में बौर आ गई है। गन्ना देखिए, गन्ना में तब भी कह रहा था कि इस तरफ को गन्ना होता है। ये अंजीर यानी कि तिमुला है। घास का लूटा यहाँ भी बना हुआ है। अब सड़क में हमें कहाँ जाना है? ये सामने की तरफ को जाना है। मुझे अपनी गाड़ी यहीं रोकनी पड़ी इस मकान का गेट देख करके। बहुत खूबसूरत गेट इन्होंने नेचुरल पौधों से बना रखा है। इसको साइप्रस कहते हैं या क्या कहते हैं, अभी मैं पूछता हूँ मकान मालकिन से। मुझे नहीं पता।
आपको नहीं मालूम है? ना। अच्छा, तो अपन शुभ नाम बता दी। अंकिता। अंकिता जी, बहुत बढ़िया। आपको नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको साइप्रस कहते हैं। ये मोरपंखी की ही प्रजाति का है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। जगत नेचर मोबाइल में खोल पे देखिए, पानी कलेक्शन रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लग रहा, कहीं नेचुरल सोर्स से पानी आ रहा है। ऊपर भी देखिए, ये देखिए, और इसके पानी का इन्होंने इस्तेमाल कर दिया मुझे लगता है। इस तरह के कई और नीचे को भी बने हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पानी का यहाँ पर संरक्षण हो रहा है। जरूरत पड़ने पर, जब जरूरत पड़ी तो उस समय खेत की सिंचाई की जा रही है। गोयता गांव अब दिख रहा है, गोयत। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई। हालांकि अगेंस्ट लाइट पड़ रहा है, थोड़ी फोटो की जो खूबसूरती थी वो नहीं आ पा रही होगी उतनी, लेकिन इधर को जरूर दिखेगा आपको। देखिए हम कितने ऊंचे पहाड़ के नीचे खड़े हैं। ये देखिए, यहाँ से फिर मैं नीचे को लेके आता हूँ। देखिएगा कहाँ पर सड़क है। गोयत से करीबन 1 किलोमीटर आगे आ गया हूँ। देखिए सड़क इस रूप में बनी हुई है, बहुत बढ़िया सड़क है। बस ये है कि अब अगर शुरुआत में ही डबल सड़क काट दी जाए तो कोई हर्जा नहीं है। सरकार को चाहिए कि तो 2-3 साल के अंदर ही सड़क को डबल कटिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि वाहन बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी में बढ़ रहे हैं, और उनका डामरीकरण भी जल्दी जल्दी हो जाए तो ईंधन कम लगे और जो लोगों की गाड़ियों का लॉस होता है वो भी कम हो। पब्लिक का अपना जो ट्रांसपोर्ट है, अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वो भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा उसमें खर्च ना आए। मुझे लगता है कि सामने कापड़ी गांव है और उधर गोयत जगह है। देखिए मैं गोयत से करीबन 1-1.5 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ मैंने। उसके बाद बीच में एक क्लिपिंग और दिखाई जहाँ से कापड़ी गांव दिख रहा था। यहाँ पर मुझे ये सज्जन मिल गए हैं, आज के दौर में भी पहाड़ में बैल पाले हुए हैं। मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था कि जो घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो मुझे लगता है कि बैल आ रहे हैं, लेकिन उस समय बैल नहीं मिले थे, उस समय वो खच्चर थे। और अभी वास्तव में ये जो है बैल मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। बड़ी खुशी हुई है कि आज भी ये किसान यहाँ पर बैल पाले हुए। कि नाम है? राजेंद्र सिंह जी, बढ़िया। तो खेती किसानी करता के और लिए काम भी? खेती किसानी और जानवर भी पालते हैं। अच्छा अच्छा, गाय भैंस बकरी। गाय भैंस बकरी, बड़ा बढ़िया बढ़िया। कति हुआ पहली नौकरी करी नहीं थी मिलिट्री? अच्छा, घर में। अच्छा, तो यही कार्य आपने किया? हाँ, यही कार्य। लेकिन आप परंपरागत खेती को बरकरार रखे हो? हाँ, इसी से बच्चों का वो किया फिर पालन पोषण। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या चीजें बोते हैं आप? धान, मड़वा, भट, हाँ, मसूर, जौ। बंदर वगैरह के परेशानी तो नहीं जंगली जानवरों की? परेशानी बहुत है, लेकिन कैसे रक्षा कैसे करते हैं फिर आप? करनी पड़ती है, कुत्ते पाल रखे हैं। अच्छा, और पहरा भी करना पड़ता है। पहरा भी करना पड़ता है, बहुत बढ़िया। और आप और लोगों से क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं कि पहाड़ में सब ये जंगली जानवर उजाड़ दे रहे हैं? सब लोग ध्यान देते खेती के प्रति तो इतना वो नहीं होता, पलायन भी नहीं होता और ये जंगली जानवरों का प्रकोप भी कम होता। जी जी, जी हाँ। जी। अब सबने छोड़ दिया तो जो कर रहे हैं उनके लिए और परेशानी हो, उनके लिए परेशानी है। अच्छा, तो आपने ट्रैक्टर वगैरह या जो मशीनें आ रही हैं ये नहीं खरीदी? ट्रैक्टर यहाँ सक्सेस उतना नहीं है। उतना नहीं है? हाँ, क्योंकि सीढ़ीदार वो खेत है ना। खेत है, फिर 2 आदमी चाहिए उसमें। ओह, हल बैल में बढ़िया होता है? इसमें ठीक होता है, इसमें गुलाई भी की जा सकती है। अच्छा, वो लगा के, हाँ, पटेला लगा के। हाँ। ट्रैक्टर में वो साधन नहीं हो पाता। ट्रैक्टर में नहीं हो पाता है, यानी कि आपको ये महंगा पड़ता है कि ट्रैक्टर सस्ता होता? ट्रैक्टर महंगा हुआ। ट्रैक्टर महंगा हुआ। इसमें एक आदमी काम कर सकता है, उसमें 2 आदमी चाहिए। 2 आदमी चाहिए, ठीक कहा आपने। और तेल की बचत भी हुई। और ये गोबर से खाद भी बन जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। और ट्रैक्टर से नुकसान हुआ। और क्या आप अभी कौन सी फसल आप ज्यादा बेच पा रहे हैं? अभी तो खाने का ही होता है, खाने पीने का ही होता है। जैसे मड़वा वगैरह का बिकता है? हाँ, बिकता है, बहुत डिमांड आती है अब। हाँ। होने पर तो मड़वा की वो जो है पैदावार ज्यादा रकबा बढ़ा नहीं रहे हैं अब?
हाँ बढ़ा रहे हैं, फिर भी जंगली जानवर ज्यादा उसी को वो करते हैं ना, मड़वा को नुकसान ज्यादा करते हैं। अच्छा। हाँ। जो गहत है, मसूर है, वो यहाँ इस तरह के होते हैं। हाँ होते हैं। चमसूर, चौ, क्या वो क्या कहते हैं, चूहा। हाँ सब होता है यहाँ बोने में, पर ऐसा है कि बहुत वो चाहिए उसके लिए, परवरिश बहुत ज्यादा चाहिए। अच्छा, जंगली अच्छा। जानवरों से। नहीं, इनकी जो है, जो मिलेट्स, मोटा अनाज कहते हैं ना, तो हाँ, इनका हाँ। जो है वो काफी पैसा शरीर के ठीक लिए मिल तो- रहा है, मार्केट रेट अच्छा मिल रहा है। हाँ होने में तो रेट अच्छा है जी। हाँ, आदमी करे तब। करे तब। हाँ। ठीक बात है। और कोई नर्सरी जैसी भी बना रखी है, खेत आप बेचते हैं, जैसे प्याज के या आपके शिमला मिर्च के, ऐसे कोई छोटे छोटे पौधे बना के बेचते हैं? हाँ बेचते हैं। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पहाड़ में रह करके पहाड़ को जिंदा किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी बहुत- मैं दूर हूँ, नहीं तो वहाँ पर खेत है, दिखा देता। अच्छा अच्छा। अब रोड से ऊपर है मेरा घर। अच्छा अच्छा। हाँ। मैं किसी समय और आऊँगा, इस समय बनाऊंगा। हाँ। ये जो घाटी है, ये बिसोना खान कहलाता है, ये जगह बिसोना खान। और उसके बाद इधर को जिनगाल आ गई। अब उधर से देख करके देखिए, ये घाटी पूरी पूरी घूम के सड़क, इधर से घूमने के बाद ये सड़क निकली है। और इधर नीचे देखिए कापड़ी गांव हो गया, ये देख पा रहे हैं, तो ये कापड़ी गांव हो गया। उधर आगे भी मुझे लगता है कापड़ी गांव का ही है, जो सड़क के नीचे दिख रहा, सड़क के ऊपर जिनगाल हो गया। ये हो गया और ये घाटी हो गई। खूब जबरदस्त घाटी है। और वो पर्वत मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो वो असुर चूला है, क्योंकि ये वाला तो जो ध्वज के पहले पहाड़ पड़ता है वो है। ध्वज अभी हमें फिर से दिखेगा, मानीछीना में जाके दिखेगा। और ये देखिए, पहाड़ की अपनी खूबसूरती अलग है, हर तरफ जहाँ देखो वहाँ रंग अलग अलग बदलता है। ये बकरियों का आप देख रहे होंगे, एक अम्मा इनको चरा के ला रही हैं। कृषि के साथ साथ में पशुपालन भी एक आय का अच्छा स्रोत हो सकता है। देखिए कितनी बकरियां हैं। तो नई घर बना रहा, वहाँ जागना बकर यहाँ बादशाह। अच्छा, बाटे में भी है। हाँ हाँ हाँ। तो बकर को तू पाल ले जाइयो। 14 बकर की रेट मिल जाम रहे जान की बात होने हो। अब जब पूजन की जरूरत पड़े ने, मैं देवल थलो भैया इलाज तर के बजेत भे, मतलब गोएत बेटे यहाँ तक ख्वाचड़ी भे। हाँ, ये मतलब हुआ है, पर कहीं कापड़ क्यों है? उधर कापड़ क्यों है? हमारे पूरी मतलब एक ही बियादरी है, क्वार्टर कापड़ की। अच्छा, सामंत लोग है सब। हाँ, सामंत और तली है यहाँ, मतलब भंडारी लोग बजेत में। अच्छा, अपन शुभ नाम की भी हो? चंद्र सिंह। चंद सिंह जी। देखिए आज मुझे सब दुकानें रास्ते की बंद मिली, लेकिन यही दुकान मुझे यहाँ पर खुली मिली। ये अपना यहाँ बैठे हुए आराम से पब्लिक की सेवा करना भी एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो दिन में भात खाने के नाम पर दुकान बंद कर देना जो है वो ठीक तो है, भात खाने जाते हैं, लेकिन जो राहगीर आ जा रहा है उसको भी भात खाना है, तो उसको भी कुछ न कुछ सामग्री खाने पीने की मिलनी चाहिए। तो चंद्र सिंह जी ने ये बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर अखबार लेकर पढ़ना रोता तुम। टाइम था इसका जो है, और ये क्या कैसे पढ़े हो? ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चे का हाँ, आज इनकी वीडियो बना रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जगत नेचर मेरे चैनल का नाम है। हाँ, जगत नेचर, JGATNATURE, नेचर, नेचर प्रकृति वाला है ना। तो बढ़िया। अम्मा भी हैं ऊपर। हाँ अम्मा, बहुत बढ़िया, प्रणाम प्रणाम। हाँ, चंद सिंह जी ने ये बहुत अच्छी बात बताई कि ये जो ख्वातड़ी गांव है, ये देवलथल तहसील का बॉर्डर है। इसके बाद आगे को अगर हम मानेछीना की तरफ आगे बढ़ेंगे तो भी कनालीछीना तहसील में आ जाता है। और ये तहसील देवलथल का आखिरी गांव है ख्वातड़ी, ये पूरब की तरफ का। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये लोग भी अपने तहसील के कार्य के लिए उधर ही जाते हैं। और नीचे जो ये मकान देख रहे हैं, ये इसको मानेछीना कहते हैं। वहीं से नीचे को आप देख रहे हैं जहाँ घने पेड़ हैं, ये पैदल रास्ता है इसी में। तो मानेछीना, इससे पहले पनाछीना, फिर बिसुना खान, फिर मानेछीना, ये जो है पड़ाव हुआ करते थे रास्ते में रेस्ट करने के। 2-2, 2.5 किलोमीटर, 1-1, 1.5 किलोमीटर के बाद खूब चढ़ाई होती थी, तो इसलिए जो है लोग बाग रेस्ट करते थे।
सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है ये ध्वज है, ध्वज पहाड़ का नाम है। इसके ऊपर जयंती माई का मंदिर है और खंडेनाथ का भी मंदिर उसे ही है। और अगर आपको ये दिख पा रहा हो तो सामने ये कनाली छीना का सतगढ़ का इलाका दिख रहा है ध्वज के नीचे की तरफ को। अब ये देखिए ये गांव, खेत जो है सीढ़ी नुमा खेत यही हैं। इसके बाद एक और घाटी में आपको दिखाऊंगा, तब जाके कनाली छीना आएगा। ख्वातड़ी के कुछ ही आगे बढ़ा था, मैंने वो वैली आपको दिखाई। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर से नीचे को एक कच्ची सड़क और कटी है। ये मुझे लग रहा है ख्वातड़ी के ही जो गांव नीचे है, सड़क के नीचे बसा हुआ, वहाँ के लिए और उधर और जो लंबे उधर गांव हैं वहाँ के लिए सड़क जा रही है। और मैं इस सड़क से आया था। वो रहा कनाली छीना, 4 किलोमीटर करीबन रह गया है। ये आखिरी घाटी है। मैंने अभी इससे पहले आपसे वादा किया था कि कनाली छीना पहुँचने से पहले वाली घाटी में एक बार फिर से दिखाऊंगा। तो ये जो है माने छीना जगह है, ये नीचे आप देख रहे हैं माने छीना जगह है। और पहले एक समय में ये पैदल रास्ते के समय में पड़ाव होता था। आज की तारीख में पड़ाव तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तक सड़क पहुँचाने का प्रयास हुआ है। देखिए सामने एक सड़क कहीं गांव के लिए और जा रही है, आगे जा करके उधर पहुँची है। चीज़ और कहना चाहूँगा कि छीना शब्द यानी कि दर्रा, ये छोटा दर्रा। आप देखिए एक पहाड़ी जिसमें मैं खड़ा हूँ, देखिए ये मेरे चरण पादुका हैं। और ये नीचे पानी की टंकी दिख रही है, वो कोई शौचालय दिख रहा है। उसके बाद दूसरी पहाड़ी शुरू हो गई है, देख रहे हैं अगर आप। तो इसी जगह को दर्रे वाले छोटे दर्रे को छीना कहा जाता है। यहाँ पर हवा ज़बरदस्त बहती है इस छीने में, क्योंकि दोनों तरफ से पहाड़ियाँ होती हैं। ये जगह खुली मिलती है तो इसमें जो चैनल है हवा का वो बहुत तेज़ बनता है। इस सड़क से मैं आया हूँ और मैं अभी जिस छीना यानी मना छीना की जिक्र कर रहा था, वहाँ कहाँ से सड़क गई ये आइडिया नहीं लग रहा था। ये देखिए ये सड़क कटी हुई है। ये जो लेफ्ट हैंड वाली सड़क है ये तो कनाली छीना जा रही है, ये माने छीना के पास में जाएगी। और इधर से घूमते हुए ये देखिए नीचे कोई मैदान भी दिख रहा है, ये सड़क आ रही है नीचे, ये माने छीना में जा रही है। ये मिल गया मुझे सोर्स। ये जगह कनाली छीना का जहाँ पर ब्लॉक हेडक्वार्टर है और अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, ये वहाँ का है। और इससे अब इधर को चलाएं तो ये कनाली छीना बाजार आ रही है। ये ध्वज पर्वत है जयंती माई का। इसी के नीचे सतगढ़ है, सतगढ़ के बाद ये देखिए कनाली छीना बाजार। ये दो जो टावर हैं, आपने पिथौरागढ़ से कनाली छीना वाला मेरा जो ब्लॉग देखा होगा, मैं इसी जगह तक आया था। पिछले ब्लॉग में मैंने यहीं पर छोड़ा था। पिथौरागढ़ के साइड से जो रोड आती है ये है। अब यहाँ से कनाली छीना समझिए कि आप हो चुका है शुरू। ये मार्केट है, बाकी तो आप देख ही चुके हैं। हम ये सीधे सड़क में आगे जा रहे हैं और ये देखिए मैं अभी आया तो मुझे एक रास्ता ये मिला जो ऊपर को जा रहा है, ये ऐसे आगे के लिए जा रहा है। अब ये कहाँ जा रहा होगा मैं किसी से पूछ के बताऊंगा आपको। ऊपर पहाड़ी है ज़बरदस्त। इस जगह से शहरीकरण का असर आसपास के गांव में ज़रूर पड़ता है। इस गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ। यहाँ दीदी लोग एग्ज़ाम देने जब आते थे बोर्ड का तो यहीं रुकते थे। ये सड़क बहुत पहले से बन रही थी, अभी भी मुझे लग रहा है ये कच्ची ही है। इसको कटे हुए 30-40 साल हो चुके हैं। और सामने वो कनाली छीना है। कनाली छीना में ये इंटर कॉलेज और इधर को
बाजार। लुआठी जगह का नाम है, मुझे लगता है इस गांव का नाम लुआठी है। अब मैं बहुत क्लियर नहीं हूं, अगर आप लोग जो देख रहे हैं आप अपने कमेंट्स में इसको लिख सकें, इस जगह का नाम सही नाम क्या है। आपका आभारी रहूंगा मेरे पाठकों तक सही, मेरे रीडर्स तक मेरे व्यूअर्स तक ये सही जानकारी मिल सकेगी। कृपया इस गांव का सही नाम लिख दें कमेंट में। देखिए ऊपर पहाड़ी है ज़बरदस्त। आजकल हर पहाड़ी पर ये टेलीकॉम वाले टावर्स लगे होते हैं, संचार सेवाएं, फिर भी पता नहीं टावर्स तो इतने दिखते हैं और एक आधा का नेटवर्क सही करता है काम, बाकी फिर ऐसे ही हो जाते हैं। या कई बार एक नई कंपनी आती है तो 3-4 महीने तक बहुत अच्छा काम करती है नेटवर्क का, उसके बाद उसका नेटवर्क बर्बाद भी होने लगता है और लोगों को परेशान करने लगता है। 4-5 कंपनियां हैं जो टेलीकॉम की कंपनियां हैं जो यहाँ काम कर रही हैं। BSNL का तो जवाब ही नहीं है। BSNL जब चाहे कहीं पर बहुत अच्छा काम करता है, 4G से बेहतर काम करता है, और कहीं पर वो बिल्कुल 2G भी नहीं रहता है। बस कनाली छीना पहुंचने वाले हैं, आधा किलोमीटर करीबन रह गया है मेन रोड में पहुंचना। देखिए अब ये धारचूला डीडी हाट वाली रोड में हम मिलने वाले हैं, जो डीडी हाट धारचूला की तरफ से पिथौरागढ़ को जाता है। अब ये बोर्ड देखिए, बोर्ड में क्या लिखा है, पिथौरागढ़ 26 किलोमीटर और पीपली 22 किलोमीटर और देवलथल 16 किलोमीटर निशान बना हुआ है ऐसे, और कनाली छीना 1 किलोमीटर है यहाँ पर से। देखिए गाड़ियाँ जाने लगी हैं, घर वापसी का समय हो गया है। धारचूला, डीडी हाट, ओगला, चरमा, देखिए बोर्ड ये जो है इस साइड से ये लगा है। धारचूला 70 किलोमीटर, डीडी हाट 29 किलोमीटर, ओगला 19 किलोमीटर, देवलथल 16 किलोमीटर। देवलथल का रास्ता ये है, यहाँ से देवलथल जा रही है ये सड़क, और इसी से मैं आया हूँ। और ये कनाली छीना का, अब ये देखिए एक नीचे सड़क के किनारे देखिए लाल रंग से कितना बढ़िया फूल खिला हुआ है कोई पेड़ में, ये है कनाली छीना। देखिए इधर पॉली हाउसेज बने हुए हैं। ये कनाली छीना का इंटर कॉलेज है जो मैं बार बार आपको दिखा रहा था दूर से। आखिरकार कनाली छीना पहुंच गए हैं। जब मैंने शुरू किया था तो उसमें सोच रहा था कि एक ही वीडियो में काम चल जाएगा, 16 किलोमीटर चलना है, लेकिन इसमें कंटेंट अच्छा मिलता चला गया। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास, मेरा ये प्रयत्न अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। आप जानते ही हैं कि मैं सामाजिक वीडियो बनाता हूं, जो भी रिलीजियस, हमारे धार्मिक जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी संस्कृति है, समाज में जो नई चीज़ अच्छी हो रही है, जो किसान उन्नत कर रहे हैं, हम उनको प्रमोट करके आप लोगों तक लेके आते हैं ताकि वो आपकी प्रेरणा बन सकें। जो लोग करना चाहें उनको अगर कुछ सीखने की ज़रूरत हो तो वो लोग आगे आकर के आपको सिखा सकें। अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ गया है और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।